सुषमा का टीजीटी साइंस में सिलेक्शन हो गया और 70,000 प्लस की इसकी सैलरी कंफर्म हो गई। इसके परिवार में देखो, एक बेटा है, एक बेटी है। अब जब इसने पढ़ना शुरू किया तो ये बच्चे और छोटे थे, तो इसने कितना स्ट्रगल किया ये मैरिड औरतें समझ सकती हैं। 2 बच्चों के साथ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, पर इसके स्ट्रगल में कंधे से कंधा मिला के जो सहयोग किया वो इनके हस्बैंड हैं। इनके हस्बैंड के बारे में भी जान लो। जब ये सिर्फ 20 साल के थे तब इन्होंने सोचा कि मुझे नौकरी की तैयारी करनी है। महज 20 साल में ये हरियाणा पुलिस में पहले कांस्टेबल रैंक पर ज्वाइन किया इन्होंने। फिर पढ़ते 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 मतलब आगे बढ़ते, नौकरी आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली अब ये एसआई हैं हरियाणा पुलिस में। अब तुम ये देखो इनका परिवार आज से 10 साल पहले किस स्थिति में था और अब किस स्थिति में है। ये सारा खेल है बेटा मेहनत का। 60,000 प्लस सर की सैलरी है और 70,000 प्लस सुषमा की, मिला के 1,30,000 रुपये महीने के। और अब जो इनकी इच्छा हो वो ये गाड़ी ले सकते हैं, जहाँ चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन दोनों ने मिलके अपने भविष्य को कितना सेफ बना लिया। और इनसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसको हुआ? इन छोटे बच्चों को, क्योंकि इनकी लाइफ की, फ्यूचर की 100% सिक्योरिटी दोनों की कंफर्म हो गई। अब जैसे एक इंसान जब नौकरी करता है, एक नौकरी, महंगाई बहुत ज़्यादा है बेटा, घर चलाना बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। 2 जॉब्स का क्या फ़ायदा है? बच्चों की लाइफ सिक्योर हो जाती है। अब ये चाहेंगे जिस स्कूल में, उस स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, इनके बच्चे बेस्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब ये अपनी एनिवर्सरी को, बच्चों के जन्मदिन को जैसा चाहें वैसा मना सकते हैं। जैसे खुशी का पैरामीटर क्या? खुशी किसे माने? जब आपके पास एक अच्छा रोज़गार हो, आपकी समाज सोसाइटी में इज्जत हो, आपके परिवार में खूबसूरत से प्यारे से 2 बच्चे। जैसे हर कोई क्या एक्सपेक्ट करता है भाई, एक बेटा एक बेटी, सबसे सुंदर परिवार। तो इनके पास कितना सुंदर, ईश्वर की कृपा इनके ऊपर है। इनके पिताजी, बेटा अब देखो कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, कितने रेयर होते हैं ऐसे केसेस। ये एक ऐसा होना चाहिए कि ड्रीम फैमिली, कि किसी दिन हमारा परिवार भी ऐसा हो। अब इनको ईश्वर ने देखो कोई बहुत ऐसे अमीरी में पैदा नहीं किया, छोटे छोटे परिवारों से थे दोनों। पीछे बहुत पैसा, कोई प्लॉट, कोई ज़मीन जायदाद, या ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे वाले, नॉर्मल से परिवार से निकले, लेकिन दोनों मेहनती थे। इनके पिताजी ने इनके ऊपर पैसा लगाया। लड़कियों पे अमूमन लोग पैसा नहीं लगाते। 10वीं करते इन्होंने कहा मैं साइंस पढ़ूंगी। साइंस पढ़ने में पैसा खर्च होता है बेटा, ट्यूशन्स होते हैं, सबको पता है, किताब महंगी, ट्यूशन्स महंगे, हर चीज़ महंगी। पहले इनकी 11वीं-12वीं कराई, ग्रेजुएशन 2nd ईयर में थी ये, थोड़ा सा आगे जाओ, ग्रेजुएशन 2nd ईयर, बीएससी 2nd ईयर। भाई गांव का माहौल जैसा होता है, शादी कर दी। अब 2nd ईयर में शादी के बाद बहुत कुछ डिपेंड करता था परिवार कैसा मिला। परिवार खराब मिले तो वो बीएससी की डिग्री जो है ना वो चूल्हे में चली जाती है। बहुत लड़कियां हैं हाईली क्वालिफाइड, एमएससी कर रखी है, पीएचडी, ससुराल खराब मिला, कुछ काम नहीं आती फिर ये डिग्री। लेकिन इसके हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, शशि नाम है सर आपका। इतने अच्छे हस्बैंड मिले कि उन्होंने इसको और पढ़ाया। और सुनो, 11 साल इस पे पैसा खर्च किया, समय दिया इसको, 11 साल। आज ये लड़की काबिल है, लेकिन इस लड़की की काबिलियत में, इसकी सफलता में जिन 2 लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, एक इसके फादर जिन्होंने साइंस पढ़ने पर रोक नहीं लगाई, और एक इसके हस्बैंड जिन्होंने ये नहीं सोचा कि बीएससी 2nd ईयर में क्या ही करेगी। सोचो, बीएससी पूरी कराई, फिर एमएससी कराई, फिर बीएड कराई, इन सब में पैसा खर्च होता है। एक नौकरी पे, फिर कोचिंग दिलवाई और फिर एप्लीकेशन दिलवाया। तो इतने सारे कदमों में अगर सर का सपोर्ट ना होता तो सुषमा यहाँ तक ना पहुँच पाती। तो ज़्यादा जोरदार तालियां सर के लिए। इस मामले में सुषमा लकी है। जैसे किसी भी लड़की के पीछे बेटा 2 सपोर्ट अगर करने वाले लोग खड़े हो, उसके फादर और आगे जाके शादी के बाद उसके हस्बैंड, तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है। चाहे वो किसी भी खराब से एरिया से बिलोंग करती हो, कितने ही पिछड़े गांव से हो, अगर उसके पीछे सपोर्टिव फादर है और सपोर्टिव हस्बैंड है, तो फिर वो कोई भी लड़की सुषमा
और सुषमा जैसा बन सकती है। आज सुषमा के हाथ में 70,000 प्लस की तनख्वाह है, एक रेप्यूटेड जॉब है। अब ये टीजीटी साइंस है, इसकी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, और इसने सर के मान को भी दुगना कर दिया। आज सर भी इज्जत से कह सकते हैं भाई मैं साई हूँ और मेरी पत्नी टीजीटी साइंस है। कितने प्राउड की बात है, कितना सुंदर परिवार है इनका। मैंने बेटा वैसे ये नीचे खा ली थी, लेकिन तुम दोबारा से मुंह मीठा करो। और सुषमा बहुत अच्छा बोलती भी है। थैंक यू बेटा। और सुषमा की बेटी है ना छोटी सी, अभी कितने साल की है ये? 8 की हो जाएगी। अच्छा, ये जब तुम लोग पढ़ने आई तब कितने साल की थी ये? मैम ये नर्सरी में थी। नर्सरी में थी। देखो पढ़ाई स्टार्ट की। जैसे जो लोग सोचते हैं ना कि आप कौन सी क्लास में थे? यूकेजी में था मैम, ये तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। अच्छा, 2 साल का फर्क है इनका। ये यूकेजी में था, ये नर्सरी में। जैसे इतने छोटे बच्चों को छोड़ के आना एक माँ के लिए ना बड़ा अजीब सा टाइम होता है। उसे हमेशा फील होता है गिल्ट कि यार मैं अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ आई, मेरा बच्चा जो है रो रहा है, मैंने झिड़क के भगा दिया। क्योंकि बच्चा तो आके चिपकेगा बार बार, माँ के पास भागेगा। उस टाइम पे जो मैम उस टाइम मैंने ऑनलाइन ली थी ऐप, क्योंकि छोटे थे। फिर कोरोना का, तो फिर बाद में जब ये स्कूल जाने लगे ना, फिर ये स्कूल जाते, मैं कोचिंग जाती। हाँ, लेकिन देखो माँ ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का फायदा ये हुआ कि अब इन बच्चों को ज़रूरत थी, अब इनके ऊपर पैसे लगेंगे ना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बच्चे की पढ़ाई, एक तो किसी भी स्कूल में पढ़ा दो, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, तो अब इन बच्चों की लाइफ आगे सिक्योर हो गई। अभी ये बच्चा 4th में है और आप सेकेंड में। अब इनकी पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो सकती है जहाँ चाहे। इसके फादर ने उस ज़माने में साइंस पढ़ाया है, तो इसका इतना फ़र्ज है कि बच्चे जो कहें वो पढ़ाए। तो ये बच्चे सिक्योर हो गए, सेफ हो गए। दोनों की जॉब होने का मतलब इन्होंने अपने इस छोटे से परिवार को ज़िंदगी भर की सेफ्टी दे दी। दोनों आपस में मिलके कितनी समझदारी से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को, जिसका कोई पहले सपोर्ट सिस्टम नहीं था, उसको धीरे 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 खींचते हुए आज इनके पास अपनी ज़िंदगी में स्टेबल 2 सरकारी नौकरी हैं, दोनों अच्छे रैंक पर हैं और दोनों के प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। तो कितना खूबसूरत परिवार है और इसके संघर्ष की कहानी इसी की ज़बानी जानते हैं। ठीक लगे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम सुषमा है और अब मेरी एज 30 इयर्स हो गई है। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तब मैं 25 इयर्स की थी। मतलब वो पिछले वाली पढ़ाई तो बचपन से ही चल रही थी, लेकिन सरकारी नौकरी वाला। पहले मैं सोचती थी कि नहीं मतलब ये छोटी मोटी नौकरी मुझे नहीं करनी। पर जब मैंने परिमल सर की वीडियोस देखी तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, एक बेस होना चाहिए। पहले एक छोटी नौकरी से हम ऊपर जा सकते हैं। पहले मुझे ये था कि नहीं मैं तो सीधे कॉलेज में प्रोफेसर बनूंगी। तो फिर भाई मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं चलता जैसे हम सोच रहे हैं। तो फिर भाई पहले मैंने इनके जैसे जॉब करते थे वहाँ पर एक लड़का था, वो न्यूली सिलेक्टेड था हरियाणा पुलिस में। उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ना बबीता मैम से भाई ऑनलाइन पढ़िए। मैंने मैम की फर्स्ट वीडियो देखी थी वन्य अभ्यारण्य वाली। भाई मुझे मैम इतनी अच्छी लगी कि भाई मुझे तो इन्हीं मैम से पढ़ना है। फिर मैंने जैसे पहले मैंने ऑनलाइन लिया क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो मैंने सोचा कि भाई चलो, तभी सर ने ऐप लॉन्च किया था। पहले मैं यूट्यूब से देखी 1-2 क्लासेस, फिर तभी सर ने बोल दिया कि भाई हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने साथ के साथ सब्सक्रिप्शन लिया था। तो जिस दिन फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ था मैंने उसी दिन सब्सक्रिप्शन ले लिया था। हाँ जी मैम, फर्स्ट डे ले लिया था क्योंकि मैम शशि ने मना ही नहीं किया। मैंने बोला मुझे ये करना है, बोले आप करो, आपको जो करना है आप करो, बस मुझे ये चाहिए कि आप सक्सेस हो जाओ। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने पढ़ा ऑनलाइन। फिर मुझे ना 1 साल में समझ आ गया कि भाई ऑनलाइन से बात बनने की नहीं है। क्योंकि मैं पढ़ती, बाहर से कोई आ जाता, मैम ये साइन करवा दो सर के, मैम ये साइन। मगर ये तो इनके सर, ये इनके असिस्टेंट तो मुझे पढ़ने ही नहीं देंगे। मगर शशि मुझे जाना है ऑफलाइन। फिर इन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। मतलब इनका इतना सपोर्ट रहा कि जो मैंने ये कहा ना कि शशि मुझे ये करना है, इन्होंने ये नहीं कहा भाई क्यों। इन्होंने बोला कि लो भाई करो। भाई साथ के साथ मतलब कभी इन्होंने किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोला। तो फिर मैंने 1 साल ली थी। 2021 में 17 दिसंबर 2021 को मैंने करनाल ब्रांच में एडमिशन लिया था और मेरा 3 दिसंबर को एग्ज़ाम था एचटेट का, वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। फिर हमारे टीजीटी की वैकेंसीज आई थी, मैम के थ्रू ही मुझे पता चला कि टीजीटी की वैकेंसी, और मैं मतलब इतनी खुश हुई कि हाँ भाई मेरा एचटेट क्वालिफाई है, अब मैं अप्लाई कर सकती हूँ। क्योंकि अगर एचटेट नहीं होता तो मैं अप्लाई ही नहीं कर पाती। क्योंकि टीचरिंग में क्या कंडीशन होती है कि एचटेट आपको कंपलसरी है, उसके बिना आप अप्लाई ही नहीं कर सकते।
फिर मेरा स्क्रीनिंग पास हो गया और आज मैं आप सबके सामने हूँ। जैसे एक बेस्ट मोटिवेशन होता है ना कि बबीता मैम, मैंने इनसे देखा कि हाँ भाई एक ये मैम रोल मॉडल होता है ना, मैंने वो बबीता मैम को माना है। एक स्पीकिंग स्टाइल, एक ड्रेसिंग सेंस कि हाँ एक टीचर को कैसा होना चाहिए। पहले मैं भी सोचती कि हाँ मुझे टीचर बनना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल मैम की कॉपी बनना है। थैंक यू मैम। जैसे मैम का जो बेसिक नेचर है ना, पहले ब्लैक बोर्ड पे अंडरस्टैंडिंग करवाना बच्चे को, फिर लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। भाई इतनी मेहनत कोई भी टीचर नहीं करता, ये आप सबको पता है, आप लोग पहले भी पढ़े हुए, स्कूलों में ही पढ़े हुए। इतनी मेहनत कोई नहीं करता कि बेटा ये यहाँ पर लिखो, बेटा ये यहाँ पर लिखो। और मतलब मैंने मैम से ये सीखा कि मेहनत करना। जैसे कई बार मेरे फीवर हो जाता था, मैं थक जाती थी कि चलो रेस्ट कर लूँ। जैसे ही मैं लेटती मुझे मैम का चेहरा सामने दिखता कि अगर मेरी मैम सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ा सकती है तो मैं पढ़ क्यों नहीं सकती। मैं तभी उठ जाती, टैबलेट लेती और पढ़ने में लग जाती, और बुखार भी खत्म हो जाता था। पता नहीं चलता था बुखार कम कहाँ चला गया। बिल्कुल मैम। और बस मैंने मैम को ही ज़्यादा अपना रोल मॉडल किया। वैसे परिमल सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं ICS फैमिली के। भाई सभी का बहुत सपोर्ट रहा। थैंक यू ICS, थैंक यू ICS टीम। फिर मैं ये बोलता था, हाँ मैं फंस जाता हूँ। सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर अपने मधुबन में IG अरुण नेहरा साहब का रीडर लगा हुआ हूँ। मैडम और सर का है ना एहसान, बिल्कुल पैरों में गिर जाऊं ना तब भी नहीं उतर सकता। इतना है कि बस इतना मोटिवेशन कहीं से भी नहीं मिल सकता। मैं फेसबुक पे मैडम की बहुत सारी वीडियो देखता था, रात को ये पढ़ती थी, मैं ये देखता था, और फिर मैं क्या करता था, मगर देखो मैडम क्या बोल रही है, सुबह से लेके शाम तक कितना पढ़ा रही है यार, उनकी कोई अलग जेब थोड़ा लग रही है। तुम्हारे जैसे बच्चों को कितना मोटिवेशन, कितनी अच्छी सरकारी नौकरी, कितनी सारी नौकरी दिला दी मैडम और सर ने, 5 लाख के करीब दिला दी। बहुत ही दिला दी यार भाई। अगर तुम भी कुछ बनना चाहते हो तो थोड़ा किलकी मारने की बजाय अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करो भाई, बहुत मेहनत लग रही है उनकी। धन्यवाद, थैंक यू। सर जैसे आप पढ़ाते थे इसको तो कई लोग कहते हैं क्यों हाँ, बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि क्यों पढ़ा रहा, स्कूटी दिला दी, क्यों चक्कर में पड़ रहा है इतना, घर में रोटी बनाएगी तो सही रहेगा सब सिस्टम। तो मैंने बोला भाई मैं जानता हूँ उसका ऑनर क्या है, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। और फिर मैंने इसको जितना भी इसने कहा ना कि मेरे को शशि ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो, मैंने कभी मना नहीं करा, क्योंकि मेरी जॉब लग रही थी ऑलरेडी। भगवान का बहुत मैं तो शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ तक मैडम के पास हम आए हैं। हेलो, ये मैम बंद हो गया क्या? हेलो। और जब भी आपके मन में आलस वगैरह आए ना, उस इंसान को याद किया करो जो आपके ऊपर पैसे लगा रहा है। भाई ये पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बहुत खून पसीने की कमाई होती है ये। उसको याद किया करो, यार वो मेरे ऊपर इतने पैसे लगा रहा है तो मुझे उसको रिटर्न करना है, पढ़ना है, मतलब उसको मतलब हमें सिलेक्शन लेना है। और इन मतलब पैसों की कोई यही नहीं है कि भाई हाँ हमने उसको पैसे कमा के दे दिए, नहीं। एक जो रेपुटेशन होती है ना समाज में, वो बहुत मायने रखती है कि भाई हाँ भाई टीचर लग गई। तो भाई थैंक यू, आप सभी बहुत मेहनत करिए और इतना मुश्किल नहीं है नौकरी लगना, बस आप अपनी मेहनत 100% दीजिए। और सर का और मैम का, जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो कहते हैं, मानिए उनका कहना और आप आसानी से लग जाओगे नौकरी। थैंक यू। चलो अच्छा,
देखो बेटा, जैसे इनके परिवार को देख के किसी के भी मन में आएगा कि इतना खूबसूरत परिवार, भाई ईश्वर किसी किसी के ऊपर ब्लेसिंग रखता है इतनी कि एक अच्छा समझदार हस्बैंड हो, एक अच्छे चरित्र की महिला हो। नहीं तो पढ़ी तो ज्योति मौर्य भी थी, है ना। ज्योति मौर्य का भी तो केस था ना कि पढ़ लिख के और जब अफसर बन गई तो अपने हस्बैंड को ही छोड़ दिया। तो बेटा ये ब्लेसिंग्स होती हैं। इससे क्या पता चलता है कि हर किसी का चरित्र समान नहीं होता। हाँ, पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती। सुषमा ने ये प्रूव किया सोसाइटी को कि आप अपनी पत्नी पे विश्वास कर सकते हैं। सुषमा ने ये प्रूव किया कि आपका विश्वास अगर आपकी पत्नी अच्छे चरित्र की है तो उसको कायम भी रखेगी और आपका भी मान बढ़ाएगी। अब सर करनाल मधुबन में जिसको कहेंगे मेरी पत्नी का टीजीटी हो गया साइंस में, तो उसके मन में इनके प्रति डबल एक इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता बेटा। सब समझते हैं स्ट्रगल से नौकरियां मिलती हैं। इन दोनों हस्बैंड वाइफ का स्ट्रगल है और ईश्वर की कृपा इनके ऊपर अब जाके हो गई। एक नेगेटिव फेस तो सबकी लाइफ का होता है। जब ये सुनते थे, जब ये पढ़ती थी, तब मन में था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो बेटा, कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला। इससे अगर इस चीज़ से भी तुम मोटिवेशन नहीं ले सकते ना, फिर ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है ज़िंदगी खराब करने के लिए, फिर तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। अपने मन में एक सपना देखो कि एक दिन मेरा परिवार भी ऐसा खुशहाल परिवार हो। तुम अनमैरिड हो तो अपने माँ बाप की खुशियों के लिए सोचो, और अगर तुम मैरिड हो तो इनके परिवार की तरह कि मेरा परिवार भी खुशहाल हो। और बेटा चरित्र बहुत बड़ी चीज़ होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। आज जो तुम्हें ये दोनों दिख रहे हैं ना, अगर ये कैरेक्टर में ठीक ना होते तो यहाँ तक ना पहुँच पाते। कैरेक्टर का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। और किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? एक उसका सुंदर परिवार, एक बंधा हुआ रोजगार, जब उसके पास तनख्वाह आती हो, जो कंफर्मेशन हो कि अगर मुझे कल को कुछ हो भी गया, शरीर में कोई व्याधि भी आ गई, तो कम से कम सरकार मेरे साथ खड़ी है। आज इन दोनों की स्थिति देखो, दिमागी तौर पे कितने फ्री हो गए। इन दोनों को पता है कि हमारे पीछे बैक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की, कि भारत सरकार या राज्य सरकार हमारी ज़िंदगी भर की, जब तक हम 60 साल के नहीं होते तब तक की तनख्वाहें हमारी सरकार देगी ही देगी। और इनके बच्चे सेफ हो गए। जैसे ये दिन कितना कीमती है, बात को तुम ना जब यहाँ पहुँचोगे तब समझ पाओगे। जिनको अभी भी लगता है ना कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, इनसे सीख लो। दोनों मेहनत करके लगे हैं। सर आपके पिताजी क्या करते थे? अच्छा, और आपके? मैम मेरे हस्बैंड आर्मी मैन थे। मैम सॉरी, पिताजी ठीक है। हाँ, मतलब छोटी छोटी तनख्वाहें घर में थी, वहाँ से आगे बढ़े। दोनों के पिताजी नौकरियों पे थे, लेकिन कोई बहुत बड़ी ऐसी तनख्वाहें नहीं थी। वहाँ से इन दोनों ने अपने बच्चों को जो फ्यूचर दिया ना, वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। जितना इनके पेरेंट्स ने किया, ये उससे अगली पीढ़ी को आगे ले गए। इसी को तो ग्रोथ बोलते हैं। जब आपका परिवार जहाँ है, अगली पीढ़ी उससे ऊपर, उससे अगली और ऊपर, यही होती है ग्रोथ बेटा। नहीं तो बहुत लोग होते हैं, माँ बाप वर्किंग है, बच्चे नीचे जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी तीसरी पीढ़ी के सामने एग्जाम्पल सेट किया। अब ये बच्ची बड़ी होकर याद करेगी कि मेरी मदर वर्किंग हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया। ये बातें भूलते नहीं हैं बच्चे भी, इन दोनों को पता है। तो सर बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत सारा आशीर्वाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। देखिए, नौकरी से बड़ी तो कोई चीज़ होती नहीं आम परिवार के लिए। ईश्वर ने वो आपको दे दी। 2 प्यारे प्यारे आपके बच्चे हैं, बहुत सुंदर परिवार है। ईश्वर आप लोगों को स्वस्थ रखे, बस बोलना चाहती हो। ये देखो कितनी छोटी है, स्टेज पे आके बोलना, मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल भी देखो कितना ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम परिधि है और मेरी मम्मी टीजीटी भर्ती में लग गई हैं। और फिर मेरी मम्मी ने दिन रात एक करती थी, पढ़ाई करते करते। मेरी मम्मी 12 बजे सोती थी और 5 बजे उठ जाती थी हमें रेडी करने के लिए। रेडी करने दे। और फिर हम 6 बजे हम स्कूल चले जाते थे। 7 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में। अब मम्मा लग गई, आपको अच्छा लग रहा है? मज़े आ रहे हैं? मम्मा से क्या मांगोगी सबसे पहले? मम्मा से क्या मांगोगी, क्या लोगी? क्या आपको गिफ्ट क्या चाहिए आपको? एक घर। एक घर चाहिए, बड़े वाला ना, हवेली कह रही है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपको बोलना है? क्या क्या है बोलना है?
ये बेटी अपनी मम्मी को कह रही है कि मुझे गिफ्ट में घर चाहिए, तो बेटी को बड़ा सा घर चाहिए। आप देखो जैसे माँ बाप है सपने भी वैसे ही हो जाते हैं। कोई रोटी का सपना देख रहा है, उसको पता है मेरे माँ बाप घर बना देंगे, ये कोठी का सपना देख रही है कि हमारी कोठी बन जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजत है और मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती थी। जब बबीता मैम पढ़ाती थी तो मैं भी साथ में पढ़ता था। और मेरी मम्मी ने दिन रात एक कर दी थी और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और बहुत मेहनत करती थी। तो थैंक यू। इन बच्चों को देख के लग रहा है कि सुषमा और शशि की परवरिश भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो, एक खूबसूरत परिवार आपका बना रहे, आप दोनों स्वस्थ रहें, आपके बच्चे भी आप लोगों के रास्ते पर चले और खूब तरक्की करें, अच्छे इंसान बने। ठीक है सर, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से। चलो बेटा। अच्छा, घड़ी ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपना समय बदला। आज देखो ये परिवार पहली बार घड़ी ले रहा है। एक तो लेते हैं, उस तरफ देखिएगा सर, बेटा उस तरफ देखो। बहुत बहुत मुबारक हो सर, ऐसा परिवार पहली बार घड़ी लेने आया। आते तो बहुत लोग हैं लेकिन परिवार के साथ नहीं आ पाते। बहुत अच्छा लगा सर। चलो।